नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राहुल गांधी की मीटिंग हुई 2 दिन पहले दिल्ली में। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ, बिहार के नेताओं के साथ उन्होंने बिहार के विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, कई अहम एजेंडों पर चर्चा हुई और इस बैठक से ये निकलकर सामने आया कि सीएम फेस कौन होगा, ये मीटिंग में डिसाइड होगा। इस बैठक में ये निकलकर सामने आया, मजबूती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाकर रखना है और बीजेपी जेडीयू को हराना है। इस बैठक से यह भी निकल कर आया कि सीटों का मामला भी एक साथ जब बैठेंगे तो तय होगा। राहुल गांधी की दिल्ली में मीटिंग और जिस तरीके से कांग्रेस अभी एक्टिव मोड में है, कांग्रेस की सक्रियता जिस तरह से दिख रही है और ताबड़तोड़ राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं, जाहिर तौर पर एनडीए के अंदर भी बेचैनी है, एनडीए के अंदर भी खलबली है और एक तरह से राहुल गांधी के फैसलों ने थोड़ा डराया भी है, थोड़ा हैरान भी किया है। हैरान तो कांग्रेस के अंदर भी लोगों को किया है राहुल गांधी जिस तरह से अचानक उन्होंने रफ्तार पकड़ी है, अचानक उन्होंने स्पीड पकड़ी है, लेकिन एनडीए के अंदर भी खलबली है, भाजपा जेडीयू के अंदर भी बेचैनी है। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, उसमें जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, संजय झा और भी कई बड़े नेता शामिल हुए, चिराग पासवान खुद शामिल हुए, उनकी पार्टी के सारे सांसद शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर मीटिंग हुई, उनके घर पर यह बैठक हुई। तो एनडीए की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि चिराग पासवान ने इस बैठक से निकलकर कहा कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बैठक नहीं थी या ऐसी कोई बैठक नहीं थी जिसके मायने निकाले जाएं, लेकिन चुनावी साल है तो जाहिर है मायने निकाले जाएंगे। चुनावी साल में इस तरह की बैठक दिल्ली में बेहद अहम बैठक इसको आप कह सकते हैं, भले ही इस बैठक को लेकर जो भी बयान सामने आए। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी मंथन चल रहा है एनडीए के अंदर? इस बैठक में क्या यह बात भी हुई है? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर घिर जाते हैं, उनसे जुड़े जो घटनाक्रम सामने आते हैं, क्या उस पर भी मंथन चल रहा है एनडीए के अंदर? और नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले? क्या ये रणनीति तैयार हो रही है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से घेरा जा रहा है या नीतीश कुमार कई बार जिस तरह से एक्ट कर देते हैं और उन पर जो सवाल उठता है, कहीं उसका राजनीतिक नुकसान न हो जाए, तो इस नुकसान से कैसे बचा जाए, इसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या यह भी मंथन चल रहा है कि नीतीश कुमार फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है एनडीए के लिए? क्या इन सारी चीजों पर मंथन चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार का फेस फायदे का सौदा है उस गठबंधन के लिए जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हो। ये ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन क्या अब भी वही बात है? क्या अब भी नीतीश कुमार का तिलिस्म बरकरार है या फिर मामला उल्टा पड़ गया है? नीतीश कुमार एक तरह से कहें तो फायदे की जगह नुकसान का सबब तो नहीं बन जाएंगे उस गठबंधन के लिए जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि उनकी सेहत पर सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से वो बयान देते हैं सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, अभी हाल में उनके विरोधियों ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप उन पर लगाया है। तो क्या ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पर भी मंथन चल रहा है और गंभीरता से बीजेपी मंथन कर रही है, एनडीए के अंदर मंथन कर रही है और कोई हैरानी भरा फैसला नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में देखने को मिल सकता है। हैरानी भरा घटनाक्रम नीतीश कुमार को लेकर देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के अंदर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये मुझे मालूम नहीं है, जाहिर तौर पर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आती हैं, जो चर्चा होती है, नीतीश कुमार को लेकर बहुत गंभीरता से विचार एनडीए के अंदर हो रहा है और ये संभावना भी है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला एनडीए के अंदर ले लिया जाए।
अगर ऐसी बात कही जाए तो उसमें भी कोई शक और शुबह की बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उसका नुकसान न हो जाए। जेडीयू को भी लगता है, जेडीयू को अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, जेडीयू को सीटें लानी है बेहतर। जेडीयू के लिए लक्ष्य ये है कि पिछली बार 43 सीटों पर सिमट गए थे, इस बार स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। बेहतर होने की उम्मीद बहुत कम है। आरजेडी से भी या इंडिया गठबंधन से भी महत्वपूर्ण लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है। जिस तरह से राहुल गांधी फुल फॉर्म में है, तेजस्वी यादव, लालू यादव पहले से फुल फॉर्म में है, तो वहां मुकाबला है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जेडीयू को निपटाने में लगी हुई है, तो जाहिर तौर पर लड़ाई आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू मिलकर क्या नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला लेगी? निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कराकर नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा? किस तरह का फैसला आप समझ रहे हैं संकेतों को? बार-बार जिस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या अगर खुलकर कहें तो क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे निशांत की राजनीति में आने के बाद? और निशांत राजनीति में कब आए? निशांत की राजनीतिक एंट्री कैसे करानी है? क्या एनडीए के अंदर इस बात पर भी मंथन चल रहा है? बैठक में इस पर भी बात हुई है? ये सारे सवाल हैं इस बैठक को लेकर, क्योंकि अगर मीटिंग हुई है तो जाहिर है चुनाव को लेकर ही मीटिंग हुई है। चुनावी बातचीत होगी, राजनीतिक बातचीत होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।